अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.4 जहाँ पे हमने उसको लास्ट लेक्चर में स्टॉप किया था, वहीं से आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि हम सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ रहे थे और आज के टॉपिक में आज की क्लास में हम दो तीन चीज़ें और उसमें डिस्कस करेंगे। तो आए पहले मैं उनके आपको एक्सप्लेन करूँ कि वो क्या होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन जो होता है अप्लाई करें तो मेरे पास अगर किसी कॉलम में जो रिक्वायर्ड होगा और उसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू हो जाएं, सारे के सारे अगर ट्रू हों तो वो क्या कहलाएगा? टोटोलॉजी कहलाएगा। और अगर वो सारी की सारी वैल्यूज़ फॉल्स हो जाएं तो वो कहलाएगा अब्सर्डिटी। और अगर हमारे पास मिक्स आंसर हैं, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हों, तो वो कहलाता है कंटीजेंसी। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है क्वान्टिफायर्स। क्वान्टिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं मैथमेटिक्स में जो हम यूज़ करते हैं। एक कहलाता है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है फॉर ऑल, ये वाली सिंबल होती है उसका मतलब होता है फॉर ऑल, और ये वाली सिंबल होती है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। तो ये दो क्वांटिफायर्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अब आइए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन में हमारे पास शो दैट ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास टोटोलॉजी है, हम इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसके कॉलम्स बनाते हैं। पी क्यू, पी का कॉलम बनेगा और क्यू का कॉलम बनेगा। उसके बाद नेगेशन ऑफ पी दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू के बाद ये वाली पूरी साइड आ जाएगी नेगेशन ऑफ पी, सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। और फिर इस पूरे का हम उसके ऊपर इम्प्लाइज वाला साइन अप्लाई करेंगे वो की नेगेशन ऑफ पी के साथ। तो याद रखिएगा नेगेशन ऑफ क्यू एंड P implies Q implies negation of P। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी, मैंने कॉलम बना दिए सारे के सारे। और अब हम इनको फिल करते हैं कंडीशंस के साथ। ठीक है। तो आए जरा सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जैसे हमने पहले बताया था दो ही सेट है तो ट्रू फॉल्स होंगे। तो हमारे पास 4 होते हैं तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये ऑल्टरनेट आ जाएंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी, तो पी का नेगेशन तो ट्रू हो जाएगा मेरे पास फॉल्स, और फॉल्स हो जाएंगे ट्रू। क्यू का नेगेशन ट्रू हो गया फॉल्स, तो फॉल्स हो गया ट्रू। इससे हो गया फॉल्स एंड ट्रू। अब पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ध्यान से आप इसको दोबारा से सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू ये वाला कॉलम और उस पर एंड वाला साइन अप्लाई होगा पी इम्प्लाइज क्यू, इन दो पे ऊपर हम एंड अप्लाई करेंगे। तो एंड में क्या होता था, या जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन होता था, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 आ गया। ठीक है। अब लास्ट में इस पूरी वैल्यू के ऊपर हम इसका नेगेशन ऑफ पी के साथ इम्प्लाइज। तो इसमें आप देखें पहले ये वाली वैल्यू की, तो मैं इसको यहाँ पे रफली लिखता हूँ ताकि मैं रीड करने में आसानी हो। ये फॉल्स 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 ट्रू ये वाला कॉलम आ गया, और उसके बाद इम्प्लाइज के साथ हम कौन सा कॉलम लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी। तो ये रहा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इन दोनों के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं इम्प्लाइज वाला साइन। तो ये क्या बनेगा, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो के सारी वैल्यूज ट्रू आ गई। इसका मतलब है क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी कहलाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल shows that the statement is true for all values of P and Q. That given statement is a tautology. ठीक है। तो ये tautology प्रूव हो गया। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अब हमने प्रूव करने के P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और P एंड Q इज इक्वल टू P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अब हमने ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं टेबल कैसे कर लेते हैं। तो पहले देखिए इसमें कॉलम कौन कौन से बनेंगे, P
एक तो आप सिंपल बना दें P, उसके बाद आ जाएगा Q, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट है जो कि है मतलब P एंड Q भी बना लें पहले, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये वाला कॉलम बनेगा। अच्छा, अब फिर इन दोनों पे और अप्लाई करेंगे तो P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, फिर इस पूरे के साथ ये वाला आ जाएगा तो ये बन जाएगा P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, और राइट लास्ट में ये वाला कॉलम है। और ये आप देखें तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम्स बनेंगे। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बनाने आ गए तो बाकी इसको फिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, हम काफ़ी दफ़ा सीख चुके। तो P मेरे पास आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ P फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू नेगेशन ऑफ Q फॉल्स ट्रू। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि आपने ये सीख चुके। P एंड Q तो एंड का मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, तो बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो फिर अगर दोनों ट्रू में तो ट्रू वरना फॉल्स, तो ये फॉल्स 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 और लास्ट वाला हो जाएगा ट्रू, तो फॉल्स 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 एंड ट्रू। अब क्या करें, P और निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, इन दो कॉलम को देखें और इस पर अप्लाई किया और तो कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, तो ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब इस पूरे के साथ आ जाएगा और P एंड Q, इसको इसके साथ देखने, तो अप्लाई क्या करना है, और तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th कॉलम है और ये 8th कॉलम है। ये देखो तो ये राइट हैंड साइड है आपकी और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये दोनों सेम है, तो सिंस 7 एंड 8 columns are identical, ठीक है। जब आइडेंटिकल इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप सिंपली इसको यूं लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट।